अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइजेशन इन हाइड्रा। एज यू नो दैट कि हाइड्रा जो है ये एक नाइडेरियन है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका साइज़ जो है वो आपकी छोटी उंगली के नाखून के बराबर है, लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक है, आम आंख से भी नज़र आ जाता है, लेकिन उसके डिटेल को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। पानी में रहता है। अगर इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी बॉडी जो है वो दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। जो बाहर वाली लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं और अंदर वाली जो लेयर है सेल्स की उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। ये किसी पत्थर या चट्टान के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ या किसी प्लांट के साथ हैंग कर रहा होता है, लटका होता है या अटैच होता है। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस जो हैं उनके दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे मिजोग्लिया कहते हैं, और इसके सेंटर में एक कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोला जाता है, जहाँ पर पानी भी मौजूद होता है और ये डाइजेशन का काम भी करती है। ऊपर की तरफ इसके माउथ होता है जो कि सराउंडेड बाय टेंटिकल, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वहाँ पर बना होता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन करके उसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये इसकी बॉडी की दो वॉल्स हैं, लेयर्स हैं। जो बाहर की तरफ लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, जो अंदर की तरफ लेयर है उसे गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, जो कि आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। उसके दरमियान में एक जेली लाइक नॉन सेलुलर मटेरियल है जिसे मिजोग्लिया कहा जाता है। अपनी दो लेयर्स होने की वजह से इन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। पानी में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी की ख़ास बात यह है कि इनकी बॉडी के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर और ख़ास तौर पर टेंटिकल्स के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें नाइडोसाइट्स कहा जाता है। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। नाइडोसाइट की एक सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ये सारा सेल नाइडोसाइट कहलाएगा। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये स्टिंगिंग सेल होता है जिसके ज़रिए ये डंग मार सकता है। ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है, माउथ होता है जिसे ओपरकुलम कहते हैं, और ओपरकुलम के साथ ही एक छोटा सा ट्रिगर लगा होता है जो कि सीलिया की तरह का होता है। इसे नाइडोसिल बोलते हैं। यहाँ पे सी साइलेंट होगा इसलिए उसको बोलेंगे नाइडोसिल। ये जो सेल है ये एनिमल की पूरी बॉडी में एम्बेडेड होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, और ख़ास तौर पर इनके जो टेंटिकल्स हैं जो कि शिकार के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर ये स्टिंगिंग सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। फीडिंग जो है, इसकी जो डाइजेशन है उसके हमने 4-5 मरहले कर लिए हैं। नंबर 1 उसका है इंजेशन। ग़िज़ा जो है उसको इंजेस्ट कैसे करता है, खाता कैसा है। पानी में ये मौजूद होता है तो कहीं से एक एनिमल जो है जिसका नाम है डेफ्रिया या साइक्लोप्स, छोटे छोटे ड्रिफ्टिंग एनिमल्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। वो ड्रिफ्ट करते हुए इसके पास आ जाते हैं। बेखबरी में जो डेफ्रिया है वो इसके टेंटिकल के साथ टच कर जाता है, छू जाता है। तो इसके जो सेल्स हैं टेंटिकल्स के अंदर जिन्हें नाइडोसाइट कहते हैं, उसके नाइडोसिल के साथ जब ये टच करता है तो नाइडोसिल के अंदर एक ट्रिगरिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए इसका जो निमेटोसिस्ट है वो बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल आता है। तो ये एक ऐसा नाइडोसाइट है जो अनडिस्चार्ज है, जबकि ये वाला जो सेल है ये डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट जो है वो है। जैसे ही कोई एनिमल नाइडोसिल के साथ आकर टच करता है तो निमेटोसाइट जो है वो एक झटके के साथ ओपन होता है और उसके ज़रिए इसका जो निमेटोसिस्ट है वो बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है, इवर्ट हो जाता है। ये जो निमेटोसिस्ट है ये इसके अंदर एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ट्यूब कहते हैं, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जहर होता है। ये जो स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये साइक्लोप्स की बॉडी के अंदर घुस जाता है और इसके जहर की वजह से, इसके पॉइज़न की वजह से जो एनिमल है वो पैरालाइज हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब ये एनिमल बेहोश हो जाता है तो इसके जो बाकी टेंटिकल्स हैं वो आते हैं और इस शिकार को ग्रैस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद अपने माउथ के अंदर डाल देते हैं।
वहाँ पर ये माउथ से होता हुआ ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो है वो पहुँच जाता है। यहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के गैस्ट्रोडर्मस के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। वो ख़ास किस्म के एंजाइम सेक्रेट करते हैं पानी के अंदर, और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के दौरान ये जो लार्ज एनिमल है इसके छोटे छोटे पीसीस कर दिए जाते हैं और इसको ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इसलिए इसकी ये जो कैविटी है इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन भी हो रही है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो भी रन कर रहा है। उसके बाद बाकी जो डाइजेशन होगी वो सेल्स के अंदर होगी। उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस है जो कि इनर लेयर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की। अब यहाँ पर देखें तो जो फूड उसने खाई थी उसके छोटे छोटे पीसीज हो चुके हैं। अब उन पीसीज की जो बाकी डाइजेशन है वो सेल के अंदर होगी, जिसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये जो कुछ सेल जो हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के वो सिलिएटेड होते हैं। उनकी बीटिंग से जो फूड मटेरियल है वो टॉप से बॉटम तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके साथ साथ मसल्स जो हैं इसकी बॉडी में जो मौजूद हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से भी जो फूड मटेरियल है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल्स हैं इनको फेगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ पर वो फूड वैक्यूल की शक्ल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर फिर लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से इनकी डाइजेशन की जाती है, जिसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के ज़रिए बाकी जो फूड की डाइजेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से दो प्रोसेस कंप्लीट हो गए। नंबर 1 ग़ज़ा को इंजेस्ट करना, दूसरे नंबर पर ग़ज़ा को डाइजेस्ट करना। ग़ज़ा जब डाइजेस्ट हो जाती है तो उसके दो तरीके हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो सेल के बाहर होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो सेल के अंदर होती है। उसके बाद अगला मरहला आता है एब्जॉर्प्शन का। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो इनकी बॉडी के सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर उसके बाद उसको असीमिलेट करके बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। गैस्ट्रोडर्मस जो है वो भी ले लेती है और जो एपिडर्मस के सेल्स हैं वो भी उस न्यूट्रिशन में से ग़ज़ा हासिल कर लेते हैं। क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कोई बाकायदा स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो ग़ज़ा की जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ही होती है। फ्राम मूवमेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाती है। इस तरीके से ग़ज़ा के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो बॉडी के तमाम सेल्स को मुहैया कर दिए जाते हैं। जब एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है और उसको बॉडी के अंदर असीमिलेट भी कर लिया जाता है, पार्ट ऑफ द बॉडी बना लिया जाता है, तो उसके बाद फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है उसे बॉडी से रिमूव करना होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से डाइजेशन हुई है डिफ्यूजन के ज़रिए, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है पूरी बॉडी का, एपिडर्मस का, गैस्ट्रोडर्मस का, वो इस कैविटी में आ जाता है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है फिर यहाँ से ही जो इसकी ओपनिंग है माउथ, वहाँ से ही खारिज कर दिया जाएगा और इस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रा की जो बॉडी है इसको हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, जिसके ज़रिए एनिमल इंजेशन भी करता है और एनिमल ईजेशन भी करता है, यानी ग़ज़ा को खाया भी जाता है और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल होते हैं उनको बॉडी से रिमूव भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है जो कि हमने डाइजेशन इन हाइड्रा में स्टडी किया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।